आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महाभारत के वीर योद्धा के जन्म की कहानी। जो एक माँ के गर्भ से नहीं बल्कि दो माँ के गर्भ से आधा आधा पैदा हुआ था। तो जिस योद्धा की हम बात कर रहे हैं उसका नाम था जरासंध। तो चलिए जानते हैं। जरासंध मगध राज्य के राजा बृहद्रथ के पुत्र थे जिनकी दो रानियां थी। वह दोनों को ही एक समान चाहते थे, दोनों से एक समान प्यार करते थे। बहुत समय व्यतीत हो गया और वे बूढ़े हो चले थे, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं थी। निसंतान होने के कारण रानियां भी दुखी रहा करती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से राजा बृहद्रथ महात्मा चांडकोशिक के आश्रम में गए तथा वहां रहकर उनकी सेवा करी। महात्मा चंडकोशिक ने राजा से प्रसन्न होकर उन्हें एक आम का फल दिया तथा बोले कि इसको जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। इस फल को खाने से अवश्य तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, क्योंकि राजा बृहद्रथ की दो पत्नियां थीं। अंत उसने बिना कुछ सोचे विचारे वो एक फल किसी एक पत्नी को नहीं खिलाया, बल्कि उसने वो फल के दो टुकड़ों में काटा और अपनी दोनों पत्नियों को आधा आधा दे दिया। उस फल के प्रभाव से रानियों ने कुछ समय पश्चात शिशु शरीर के दो अलग अलग टुकड़ों को जन्म दिया। एक टुकड़ा एक रानी के गर्भ से निकला, दूसरा टुकड़ा दूसरी रानी के गर्भ से निकला। उन टुकड़ों को जीवित देखकर रानियों ने डर के मारे उसे महल के बाहर फिकवा दिया, क्योंकि उन्हें ये देखकर बड़ी ही ज्यादा हैरानी हुई कि दो टुकड़ों में ये कैसे हो सकता है। यरा नाम की एक राक्षसी ने मार्ग से गुजरते हुए जब उन टुकड़ों को देखा तो उसने अपनी माया के प्रभाव से उन शिशु टुकड़ों को जोड़कर एक कर दिया। एक शरीर होते ही वह शिशु जोर जोर से रोने लगा तथा उसकी आवाज सुन राजा सहित उनकी दोनों रानियां महल से बाहर आए तथा उस राक्षसी के समीप गए। वे राक्षसी से उसका परिचय पूछते हैं। तब राक्षसी के पूरी बात बताने पर वह अपने पुत्र का एक शरीर देख राजा बहुत ही खुश हुआ तथा उसने अपने पुत्र का नाम राक्षसी के नाम के साथ जोड़ते हुए जरासंध रखा। इस प्रकार जरासंध का जन्म हुआ और ये एक माता से नहीं बल्कि दो माताओं के गर्भ से पैदा हुआ। महाभारत कालीन मगध राज्य का ये राजा था। बहुत ही शक्तिशाली राजा जो है वो जरासंध को माना जाता था। उसका सपना चक्रवर्ती सम्राट बनने का था। जरासंध जो भगवान कृष्ण के मामा कंस का ससुर होने के साथ साथ उसका परम मित्र भी था। वह एक शक्तिशाली राजा तो था ही, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा क्रूर था। जरासंध ने अपनी दोनों पुत्रियां आसित व प्रापित का विवाह कंस से कराया था। अंत कृष्ण द्वारा कंस का वध होने पर वह कृष्ण को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था। कृष्ण ने अपनी पुत्रियों के सुहाग का प्रतिशोध लेने के लिए जरासंध ने 17 बार मथुरा में चढ़ाई करी, परंतु वह भगवान श्री कृष्ण को पराजित नहीं कर पाया। हर बार उसे हार का सामना करते हुए वापस लौटना पड़ा। तो ये थी जरासंध के जन्म की कहानी। आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।